आज हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों यरूशलेम की ओर गया, प्रभु यीशु मसीह को क्यों लोगों ने सम्मान दिया और एक सप्ताह के बाद प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और उसका 12 पद से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। अगले दिन फसह का पर्व पर आई भीड़ ने जब यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, एक बहुत बड़ा भीड़ को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आने वाले हैं, है ना। यरूशलेम जो वर्ड है यरूशलेम, उसका मतलब होता है रोटी का घर। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वो आखिरी यात्रा था, मरने से पहले का यात्रा था। और यरूशलेम में मंदिर था, बोलिए परमेश्वर का मंदिर। और मंदिर जो था वो यरूशलेम में इसलिए बनाया गया था क्योंकि यरूशलेम इज़राइल देश की राजधानी थी। एक राजा हुआ जिसका नाम था दाऊद, जोर से बोलिए दाऊद। दाऊद परमेश्वर को बहुत प्यार करता था, दीवानों के जैसा। राजा होने के बावजूद भी दिन में 7 बार प्रार्थना करता था। प्रभु यीशु मसीह अब जा रहे थे एक मुख्य जगह में, और वो जगह था यरूशलेम। वो जगह था बहुत फेमस जगह, मंदिर वहाँ पर था। तो राजा दाऊद इतना व्यस्त होने पर भी परमेश्वर के लिए प्रार्थना करता था। मैं महल में रहता हूँ, राजा लोग महल में, है ना, उन महल बनाया था दाऊद ने, लेकिन परमेश्वर का मंदिर तंबू में है। हे प्रभु, मैं आपके लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो प्रभु ने बोला तुम नहीं बनाने पाएगा क्योंकि तुमने बहुत लड़ाई लड़ा है, बहुत युद्ध किया है, और इसलिए तुम्हारा हाथ खून से भरा हुआ है। तुम ही तैरी करबे ना, तुम्हारे छेले होवे छे तैरी करबे। और जो उसका बेटा हुआ उसका नाम था सुलेमान। बोलिए सुलेमान को ईश्वर ने इतना बुद्धि दिया जो आज के जमाने में किसी को बुद्धि नहीं मिला उतना। ईश्वर ने उसको इतना कमाल का बुद्धि दिया था, है ना। और ईश्वर ने उसको बुद्धि इसलिए दिया था ताकि वो परमेश्वर का मंदिर बनाए। बोलिए मंदिर। किसका मंदिर? परमेश्वर का। तो प्रभु यीशु मसीह उसी मंदिर की ओर जा रहे थे। यीशु मसीह जब जा रहे थे तो लोगों को जब पता चला तो लोगों ने क्या किया, रास्ते में खजूर के पत्ते, है ना, ऐसे सिर्फ हिलाए नहीं, लिखा है रास्ता में बिछाया। क्या किया? जिस रास्ता में प्रभु यीशु मसीह जाने वाला था उनको रास्ता में बिछाया। प्रभु यीशु मसीह को जमीन में चलना ना पड़े, आदर किया। जब उस गधे को लेकर आए यीशु मसीह, उस गधे या बोल सकते गधा का बच्चा के ऊपर में यीशु मसीह बैठ के गया यरूशलेम। जबकि उस जमाने में हाथी भी था, घोड़ा भी था, लेकिन फिर प्रभु यीशु मसीह गधे पर ही क्यों बैठा? आज के ज़माने में गधे पे बैठना मजाक की बात है, हाँ या नहीं? दंड देने के लिए इस्तेमाल होता है ना। गधे पे बैठा के मुंह काला करके चप्पल का जूता का माला पहनाते हैं लोग, है ना। किंतु प्रभु यीशु कहनो गधाते ही बौसलेन। जकरिया उसका 9 अध्याय और उसका 9 पद। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर। सियोन और यरूशलेम एक ही नाम है ना, जैसे इंडिया और भारत, है ना। सियोन यरूशलेम आनंद का, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है, वो गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। एक भविष्यवक्ता ने बोला था कि 500 साल पहले कि यीशु मसीह गधे पर बैठेगा क्योंकि वो नम्र है। प्रभु यीशु नम्र थे और इसलिए वो गधे के ऊपर में बैठे। मतलब उस जमाने का सबसे खराब चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने व्यवहार किया।
आज हमें कहा जाए तो हम लोग हमेशा वही चुनेंगे जो बहुत डेवलप्ड है, जैसे बेंगलोर में रहना, जयपुर में रहना, दिल्ली में रहना, कोलकाता में रहना। आपको यदि ऑप्शन दिया जाए कहाँ पर आप घर बनाएंगे, कहाँ पर घर, नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको यदि घर हम फ्री में देना चाहते हैं, प्रभु बोले कहाँ पर घर लोगे, तो आप बोलेंगे दार्जिलिंग में लेंगे, आप बोलेंगे, मतलब ऐसी जगहों को आप पसंद करते हैं जो काफ़ी फेमस है, डेवलप्ड है। ये सर नो, ईश्वर के खूब ज्ञानवान लोग दरकार नहीं, उनकी ज्ञान के अपमान करें ना, ज्ञान असले अहंकारो आसे, তাহলে ईश्वर के अहंकारी व्यक्ति दरकार नहीं। ज्ञान आने से घमंड भी आता है, और परमेश्वर को घमंडियों की जरूरत नहीं है ना। बाइबल में लिखा है परमेश्वर मूर्खों को चुनता है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा था, তাহলে সেই রাস্তার মধ্যে লোকরা কাপড় বেছালো, লোকরা है ना खजूर के पत्ते बिछाएं, और याद रखिएगा पत्तों पर और उन कपड़ों पर प्रभु यीशु का पैर नहीं पड़ा। जानते हैं किसका पैर पड़ा? लोग यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के कारण से लोग आपका आदर करते हैं। सुन रहे हैं आप सोच रहे हैं कि मेरे जीवन से कुछ नहीं मैं करने पाऊंगा, अपना जीवन यीशु को दीजिए और यीशु आपके जीवन को व्यवहार करेगा। आमीन। लोग आपके सामने कपड़े और सिर्फ यही नहीं, धन दौलत भी बिछा देंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को उस समय में गाड़ी में मिला था गधा, और वो गधा प्रभु मुझको बनाए और आपको बनाए, जिस गाड़ी में यीशु चले। आमीन। आपका जीवन में यीशु रहे, बस यीशु मसीह रहे, यीशु मसीह को बैठा के चलिए। यरूशलेम तक जाना है। यरूशलेम क्या है? चर्च। बोलिए चर्च। और प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर गया। आपको मैं ये बता दूं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने इस यात्रा को किया। प्रभु यीशु मसीह की इस यात्रा को बोला जाता है विजयी यात्रा। जोर से बोलिए। कोई भी व्यक्ति विजयी यात्रा उन दिनों में करता था तो घोड़े पर बैठता था, नहीं तो हाथी पर बैठता था। लेकिन यीशु मसीह क्यों गधे पर बैठा? क्योंकि भविष्यवाणी था। यीशु मसीह मर के भी विजयी हो गया, मर के फिर से जिंदा हो गया। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? जो आप मतलब हार के भी खुशी से आप हार रहे हैं, क्योंकि आपका हार में भी खुशी है। एक बाप अपने बेटे के साथ जब खेलता है, जब बाबा निजे छिले संगे खेले, फुटबॉल खेले, है ना, वो फुटबॉल चाहता है कि मेरा बेटा गोल मारे। तो प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आप जब जीतेंगे तो वो भी जीतेंगे। प्रभु यीशु का विजय है ना, जो आपका विजय प्रभु यीशु मसीह में है, और प्रभु यीशु का विजय आप में है। तो आप स्वस्थ रहेंगे, यीशु मसीह विजयी हैं। আপনি সুখী থাকবেন, যিশু প্রভু যিশু যিনি পিতা উনি ভালো থাকবেন। আপনি যখন रोगी হন, आप जब बीमार हैं, आप जब परेशान हैं, आपको क्या लगता है प्रभु यीशु मसीह हंसी कर रहा है, मजा कर रहा है, पार्टी बना रहा है? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए रो रहा है। उन्हीं আপনার জন্য কাঁদছেন। कोई भी पिता अपने बच्चों को देखकर, कोई भी माँ अपने बच्चों को देखकर दुख में देख करके क्या खुश होती है? क्या आप विजयी बनना चाहते हैं? आप हारना चाहते हैं तो आप इसमें के नियमों को मानिए मत, और यदि आप जीतना चाहते हैं तो इसमें के नियमों को मानिए। और जे नम्र होते जाने सिंहासन तारी আছে। प्रभु यीशु मसीह जब मर के जी उठा है ना, तो कहाँ बैठा आपको पता है? सिंहासन पे बैठा, परमेश्वर के दाहिने ओर। जो नीचा बनना जानता है वही उठना जानता है, सिंहासन उसी को मिलेगा। आंखें बंद करिए और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ये विजय यात्रा अब आपके लिए विजय बने। प्रभु चाहता है कि आप नम्र बने। प्रभु चाहता है कि आप उसको लेकर के चलिए जैसे वो गधा लेकर के चला, और आपको लोग आदर करेंगे। और आदर नहीं करने पर भी याद रखना, यरूशलेम तो पहुंचेंगे जहां पर प्रभु का मंदिर है, जहां पर स्वर्ग है। आपकी यात्रा में आप विजयी होंगे यदि आपकी यात्रा में यीशु मसीह है, यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु है, यदि आप अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिए हैं।
आप अपना दिल में प्रभु यीशु मसीह को जगह दे दिए हैं, तो आप इस मसीही यात्रा में विजयी होंगे। हालेलुया। स्वर्ग आपका होगा। हालेलुया। आप हारेंगे नहीं, आप हार के भी जीतेंगे। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए यीशु के नाम में, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। शांडे रे 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 बाराबा शाठारा बाबा रे सोटेले ब्रहांडेले रे रोको तो रोबो शियाठारा बाजे। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।